डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से सदारती मुआफी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दरखास्त में कहा वो नाइंसाफी का शिकार हुई। अमेरिकी सदर ओहदा छोड़ने से पहले मेरी सजा माफ कर दें। सदर जो बाइडेन की मुद्दत सदारत का आज आखिरी दिन है। अमेरिकी सदर अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती मुआफी दे चुके हैं। पाकिस्तान की बेटी अमेरिका में 86 बरस की कैद काट रही है। डॉक्टर आफिया के अमेरिकी वकील सदारती मुआफी के लिए पुरुमीद। पीटीआई ने हमसे मुज़ाकरात दबाव में किए, शायद अगला इजलास ना हो। बानी पीटीआई की जान तकनीकी ग्राउंड पर ही छूट सकती है, वरना सजा पूरी करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम बराक राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा यह केस बानी पीटीआई की बदकिस्मती और गलती है। इनके पास फंड रेजिंग का जबरदस्त निजाम है। किसी जराए से रकम लेते तो पता भी ना चलता। हमारी कोशिश है बातचीत का चौथा दौर भी हो, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी निजाम डायलॉग से चल सकता है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी को मरकज नहीं पंजाब की शिकायत हैं। पंजाब में मार्च अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात करा सकते हैं। फजलुर रहमान हमसे तो खुश हैं, लेकिन काफी मामलात पर नाखुश हैं। तहरीक इंसाफ को किसी एक दरवाजे का इंतखाब करना पड़ेगा। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकातों और मुकालमों का इल्म है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सद्दीकी का पैगाम। कहा तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाजा खुल गया जिसके लिए साल से कोशिश थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी पीटीआई ने अपील की तो 1-2 समातों में खारिज हो जाएगी। इस केस में बानी के पास मजबूत कानूनी ग्राउंड्स नहीं है। क्या डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज है? 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। विफाकी वजीर इत्तला तथा तारड़ की लाहौर में उलमाए कराम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा जाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। रियासत मदीना के नाम पर नई नस्ल को गुमराह किया गया। पीटीआई सियासत से मजहब को दूर रखे। 190 मिलियन पाउंड केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। हुकूमत से मुज़ाकरात और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को सजा के बाद की सूरत हाल पर गौर। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। मुज़ाकराती कमेटी ने पेशरफ पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया। 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। बानी तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर को इजलास बुलाने की हिदायत की थी। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूं। हुकूमत ना अहल लोगों के पास है। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक्तदार का हसूल है। मौलाना फजलुर रहमान का 4 सदा में तकरीब से खिताब। बोले हमने दलील से समझाया, अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। धांधली ज़दा इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बानी तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात सियासी न होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी जेल में होते। रिजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। इसराइल अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुका। हमास की शराइत पर जंग बंदी मुआहिदा हुआ। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए टीम मराकश पहुंच गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम रबात और साहली शहर दखला का दौरा करेगी। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से भी मालूमात हासिल की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे और अफगान शहरियों की तीसरे मुल्क मुंतकली के अमूर का जायजा। वज़ारत खारजा और दाखिला को मुतासरीन की बरवक्त मदद की हिदायत।
हुकूमत की मुआशी इस्लाहात जारी, सरकारी इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरले पर अमल दरामद। विफाकी काबीना ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद करने की मंजूरी दे दी। 4 इदारों के इंजमाम की भी तौसीक। 6 इदारों को कम अफरादी कुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला। राइट साइजिंग अमल दरामद प्लान 20 जनवरी तक शेयर करने के अहकाम जारी। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी और पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के थर्ड पार्टी जायजे की तजवीज़। पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत FDI को अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग देने के लिए कोशा है। मनसूबा सरमायाकार दोस्त माहौल के लिए इंतहाई अहम संगे मील है। इक़दाम मौशी तरक्की को फ़रोग देने के लिए हुकूमती अज़्म का आकाश करार दिया। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज। ज़ियारत चमन को यकटॉप पशीन खिला अब्दुल्ला तुबा चकजई में बर्फबारी से हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चमन, कोयटा, कराची, शाहराह पर स्नो एमरजेंसी नाफिज। PDMA की आइंदा 3 रोज़ तक शिमाल बलाई बलोचिस्तान में गैर मामूली मौसमी सूरत हाल की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित -3, श्रीनगर में -1 डिग्री रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में टेम्परेचर 1 डिग्री, इस्लामाबाद 2, लाहौर 6, पेशावर 4 और कराची में 14 डिग्री रहा। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिन की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मनम ने अमामत कराई। बेटे की जुदाई पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। पोस्टमार्टम करने वाली पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी नतीजा अखज़ किया जा सकेगा। लाश फ्लैट्स के वाटर टैंक से मिली। तफ्तीशी हुकाम ने अपार्टमेंट की इंतजामिया को शामिल तफ्तीश कर लिया। 3 ज़ेरे हिरासत अफराद से पूछगछ। वाटर टैंक का ढक्कन न होना इंतजामिया की गफलत है। रेकोडिक पर पहला हक चागी के अवाम का है। बलोचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नौकंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फरोख्त नहीं होगी। नौजवानों को मेरिट पर नौकरी उनकी दहलीज पर मिलेगी। नौजवानों का मुस्तकबिल तालीम और कानूनी तिजारत से वाबस्ता है। चागी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए 15 करोड़ रुपए ग्रांट। सिविल अस्पताल में अद्वियात का बजट 2 करोड़ रुपए करने का ऐलान। ड्यूटी पर आएं वरना घर जाएं। बलोचिस्तान हुकूमत का गैर हाजिर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त एक्शन। दोहरी तनख्वाह लेने वाले 36 मेडिकल अफसर, 29 लेडी डॉक्टर्स, 9 डेंटल सर्जन्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ बोले, अदालती हुक्म पर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी बढ़ाकर सरकारी अस्पतालों की OPDs को बहाल कर दिया। महकमे सेहत को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ईरानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर गोलियां चल गईं। 2 जज जाँ बहक, 1 जख्मी। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस अली राजीनी और जस्टिस मोहम्मद बुगीसी को फायरिंग का निशाना बनाया गया। दोनों जज कौमी सलामती, जासूसी और दहशतगर्दी से मुतालिक केसेस की समाअत कर रहे थे। हमलावर सुप्रीम कोर्ट का मुलाजिम था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। माउंट विंसन की बुलंदी 4892 मीटर है, जो दुनिया की सर तरीन चोटी तस्वुर की जाती है। 7 बरआज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों के सफर में 6 पर कदम रख दिए। 7 टॉप्स के सफर में आखिरी चोटी पंचाक जाया को सर करना बाकी। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार ऑटो क्रॉस स्पीड फेस्ट फेस्टिवल। पेशावर में 1300 मीटर ट्रैक पर चमचमाती गाड़ियों की रेस। मुख्तलिफ मॉडल्स की 120 गाड़ियां सर्किट और ड्राफ्टिंग रेस में शरीक।